अध्यक्ष महोदय, कोकण एक बहुविविधता और खनिज संपदा से बहुत ही संपन्न भूमि है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के पे आधारित कई परंपरागत उद्योग अध्यक्ष महोदय निभाए जाते हैं, किए जाते हैं। गणेश मूर्ति का निर्माण, समुद्र अवशेषों से लाइम का निर्माण, नारियल के विविध उत्पाद, कताई कारखाना, ये परंपरागत रूप से अध्यक्ष महोदय विद्यमान है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी कोकण वासियों का स्थलांतर, माइग्रेशन, ये एक बहुत बड़ी अध्यक्ष महोदय समस्या है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत ही जानकार है, बहुत ही लोगों की समस्या छुड़ाने में माहिर है, तो इस समस्या को एमएसएमई के मंत्रालय से सुलझाने में मदद अध्यक्ष महोदय हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कोकण क्षेत्र में पारंपरिक, प्राकृतिक और प्रगतिशील उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानिक रोजगार का सृजन करना और उसके माध्यम से मुंबई और अन्य शहरों में हुआ माइग्रेशन रिवर्स करके कोकण की भूमि लोगों से फिर से एक बार हरी भरी करना, इसके लिए एमएसएमई की क्या ठोस उपाय योजना है और ये उपाय योजना और संगठित करने के लिए मंत्री महोदय जी को एक 10-12 दिनों में एक बैठक लेके इस पे एक चर्चा होने की बहुत ही आवश्यकता है। मेरी विनती उनसे है कि 10-12 दिनों में इस विषय पे एक आध बैठक अगर होती है तो अच्छा है। ये इसमें इनका क्या प्रस्ताव है और ये मीटिंग होगी क्या, ऐसा मेरा विनती और मेरा प्रश्न है। सभापति महोदय, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय सदस्य को, जिन्होंने एक सुझाव दी मीटिंग बुलाने की। तो निश्चित रूप में एक तिथि तय करके हम उनको और संबंधित लोगों को जरूर बुलाएंगे और इस पर बात करेंगे। रही बात एमएसएमई के माध्यम से जो लोगों को लाभान्वित करने की बात है, तो महोदय, एमएसएमई जो है खास करके प्रधानमंत्री जी का एक बहुत विचारणीय और बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं बनाए हैं कि गरीब लोगों के लिए और छोटे लोगों के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था, और प्राइम मिनिस्टर ने सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बारे में ही विशेष चर्चा करके आगे बढ़ाने की बात की है। और इसके लिए जैसा उन्होंने कहा कि कैसे लाभान्वित होते हैं, तो लाभान्वित महोदय हम लोग एक पोर्टल बनाया है। एक उद्यम पोर्टल होता है, एक उद्यम असिस्ट पोर्टल होता है। तो उद्यम में वैसे लोगों के जिनके पास पैन हो, ये सब हो, उनको हम लोग रजिस्टर कराते हैं, और उद्यम असिस्ट में जिनके पास कोई कागजात नहीं है उनको भी कराते हैं। और उसको कर करके ऐसे अगर समस्त भारत की बात कही जाए सर, तो आज तक हम लोग लगभग 7 करोड़ इकाइयों को हम लोग रजिस्टर्ड किया है, जिससे लगभग 31 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा बताया पहले प्रश्न के में कि महाराष्ट्र के बारे में इन्होंने कहा है, तो महाराष्ट्र में जैसे कहा कि अहिल्या नगर है, ओखला है, अमरावती है, बीड है, भंडारा है, बुल्ढाना है, चंद्रपुर है, छत्रपति संभाजी नगर है, धाराशिव है, धुवे है, गढ़चिरौली है, गोंदिया है, हिंगोली है, जलगांव है, जलाना है, कोल्हापुर है, लातूर है, मुंबई उपनगर है, नागपुर है, इत्यादि जो कोंकण क्षेत्र में भी आता है। ये सब चीज़ पार्टिकुलर कोंकण का नहीं, लेकिन कोंकण का जिला भी इसमें समाहित है हुजूर। और उसमें हम लोगों ने लोगों का संख्या बताया, अगर संख्या बताएंगे तो सभी जिला का अलग अलग जैसे बता दिया हमने कि कुल हम लोगों ने 10,76,980 लोगों को गारंटियाँ दी है, और उसके अलावा 1,48,314 लोगों को हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया वांछित दिया है, जिससे कि उन लोगों को छोटे छोटे उद्योग मिलता है और उससे वो लाभान्वित होते हैं। और लाभान्वित होकर के हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे उठने की बात है सो, और हमारे जो गरीब बाहर पलायन करते हैं उनको भी रोका जाता है। पलायन की स्थिति तभी होती है कि जब हमारे यहाँ छोटा उद्योग नहीं होता है। महोदय, इस माने में एक बात आपके नॉलेज में हम देना चाहेंगे कि हम बैक ले जाना चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान, भारत, एक बार ऐसा कहा जाता था कि ये विश्व गुरु है या सोने का चिड़िया है। वो कब, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर नहीं होते थे उसमें हुजूर, यही हमारा एमएसएमई होता था। छोटे छोटे लोहार, छोटे पोर्टर, छोटे कारपेंटर और ये सब लोग अपना काम करते थे, जिसके लिए किसी ने नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री ने ही सोच करके पीएम विश्वकर्मा योजना भी लाने का काम किया है, और पीएम विश्वकर्मा में भी हम लोग इसी तरह से ट्रेड को अभिव्यक्त करते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं। महोदय,
टारगेट हम लोगों का है कि 30 लाख लोगों को 2028 तक हम लोग लाभान्वित करेंगे। अभी 12 लाख लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। तो कहने का मतलब जो हम प्रश्नकर्ता हैं उनका यही कहना है कि हम गरीब लोगों को किस तरह से आगे बढ़ावें, उनको कैसे पलायन रोकें, यही तो एमएसएमई का उद्देश्य है हुजूर, और इसी के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं और डाटा उनको बतलाया है। तो हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से और हमारे सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं आम लोगों को कि एमएसएमई गरीब लोगों को, खास करके वैसे लोगों को जो हजाम हैं, वो रास्ता पर बैठ करके हेयर कटिंग करते हैं या शेविंग करते हैं, वैसे लोग जो भाई चर्मकार हैं वो चप्पल सीते हैं बैठ करके सड़कों पर, उसके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन लोगों को भी किया है कि हम 15,000 रुपया बिना सूद के एकदम दे देंगे ताकि आगे काम बढ़ो।